तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने इग्नू में जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया है किसी भी ओडीएल प्रोग्राम में या फिर किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो इग्नू में एडमिशन के बाद आपको कब क्या करना होता है, आपका पढ़ाई कैसे होता है, जैसे कि आपका एग्जाम कब होगा, असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा, आपका जो क्लासेज है वो कब से स्टार्ट होगा, स्टडी मटेरियल यानी कि किताबें आपको कब दिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आप इग्नू से गोल्ड मेडल का अवार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही में आपको री रजिस्ट्रेशन वगैरह कब करवाना होगा। तो आज मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना होता है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका इग्नू में जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी रहता है उस पर एक कंफर्मेशन ईमेल आता है, जिसमें आपको जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपको दिया जाता है। साथ ही में आपको कौन सा स्टडी सेंटर यानी कि कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन से कॉलेज में आपको पढ़ने के लिए जाना होगा, असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए ईमेल में ही आपको बता दिया जाता है। और आपके पास फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट रहेगा ईमेल में ही यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले पोर्टल पर आना है, यानी कि जहां से आपने एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके जो आपका आईडी कार्ड है वो आप डाउनलोड करेंगे। जब आप आईडी कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये जो आईडी कार्ड है इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और नैमिनेट करवा करके रख लीजिए, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे जैसे कि एग्जाम देने के लिए या फिर स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए या फिर प्रैक्टिकल वगैरह देने के लिए, तो वहां पर जब आप अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे तो ही आपको एंट्री दिया जाएगा, अदरवाइज एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल है वहां पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये है स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल। एडमिशन कंफर्म होने के बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सभी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स दिया गया है इसको आप अच्छे से चेक कीजिए। जो आपका एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर आपका सभी डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर जो डिटेल्स दिया गया है इसको आप अच्छे से चेक कीजिए और फिर यहाँ पर भी आप मैच कीजिए कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दिया गया है और यहाँ पर जो अपडेट किया गया है वो ठीक है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर कुछ भी आपका गलत चीजें अपडेट हो जाता है तो ये चीजें सही करवाने के लिए आपको रीजनल सेंटर पर जाना होगा। वहां पर आप एक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, जो भी यहाँ पर गलत चीजें अपडेट हुआ है उसको ठीक कर दिया जाएगा। और जब आपका स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक और पोर्टल है जिसका नाम है स्टूडेंट पोर्टल। इस वाले पोर्टल पर आपको आना होगा और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको अपना स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये जो एडमिशन का पोर्टल है जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आईडी कार्ड मिल चुका है, तो इस वाले पोर्टल को आप भूल जाइए। यहाँ से अब आपका कोई भी काम नहीं होगा। अब जो आपका काम है वो सभी इस पोर्टल से होगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है और एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। वैसे आप इस पोर्टल पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं और इसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और उसके बाद क्या है कि आपका फिर इंडक्शन मीटिंग होगा। आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है या फिर मोबाइल नंबर दिया है या फिर जो आपके रीजनल सेंटर का वेबसाइट है वहां पर इंडक्शन मीटिंग का जो शेड्यूल है वो अपलोड किया जाएगा। और इंडक्शन मीटिंग होता है तो उसमें आपको जाना होगा। ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन होता है तो आपको स्टडी सेंटर पर या फिर रीजनल सेंटर पर बुलाया जाएगा, और अगर ऑनलाइन होता है तो इसको आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। और वहीं बात करें कि इंडक्शन मीटिंग में क्या होता है, तो इसमें यह रहता है कि जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, वही सब चीजें बताया जाता है कि आपका पढ़ाई वगैरह कैसे होगा। जैसे कि अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि एडमिशन के बाद आपको कब क्या करना होता है, वही चीज आपको इंडक्शन मीटिंग में भी बताया जाता है। और अब हम बात करते हैं इग्नू का जो एग्जाम का सिस्टम है इसके बारे में, क्योंकि कहीं पर कोई भी एडमिशन लेता है तो उसका पहला सवाल यही रहता है कि मेरा एग्जाम कब होगा। तो अब मैं आपको इग्नू का जो एग्जाम का सिस्टम है वो बताता हूं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर आपने किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जनवरी 2024 सेशन में, तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 में होगा। इसके अलावा अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या फिर 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है, तो आपका जो एग्जाम है अगर जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है तो एग्जाम आपका जून 2024 में होगा। और इग्नू में जो एग्जाम का सेशन है वो 2 सेशन है।
है, यानी कि इग्नू में 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। जो जून सेशन के लिए एग्जाम फीस है वो आपको मार्च में सबमिट करना होता है। जो एग्जाम फीस है वो मार्च के फर्स्ट वीक से सबमिशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए जो पोर्टल है वो इग्नू की तरफ से स्टार्ट कर दिया जाता है। और दिसंबर एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का पोर्टल है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया जाता है। और वहीं हम बात करें एग्जाम फीस के बारे में, तो थ्योरी सब्जेक्ट का रहता है पर सब्जेक्ट का 200 रुपए। जब भी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए पोर्टल स्टार्ट किया जाता है तो आपको जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है पहले आपको उनका एग्जाम फीस ऑनलाइन सबमिट करना होता है, उसके बाद ही आपको एग्जाम देने का परमिशन दिया जाता है। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जब भी एग्जाम फॉर्म आता है या फिर कब आपको एग्जाम फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा तो ये सब चीज आपको मैं टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कोई भी चीज मिस नहीं होगा। और जब आप एग्जाम दे देते हैं तो जो आपका एग्जाम का रिजल्ट है वो 40 से 45 वर्किंग डेज में डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन इसमें कई बार ज्यादा समय भी लग जाता है। और इसमें यह भी रहता है कि मान लीजिए कि अगर आप इग्नू के किसी भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप उससे अगले सेशन में फिर से एग्जाम दे सकते हैं बैक पेपर का। उसके लिए बस आपको दोबारा से एग्जाम फीस सबमिट करना होता है। और वहीं बात करें हम पासिंग नंबर के बारे में, तो सभी प्रोग्रामों में जो पासिंग नंबर है वो अलग अलग रहता है। अगर आपको पासिंग नंबर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और ये सब चीजें बताने के बाद भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि अगर आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम कब होगा, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा प्रोग्राम का लिस्ट भी दिखा रखा है कि कौन से प्रोग्राम का एग्जाम कब होगा। तो इस वीडियो का भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने ये भी बता रखा है कि जो आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसका एग्जाम कब होगा, साल में एक बार एग्जाम होगा या फिर 2 बार होगा। तो आप ये वीडियो देख लेना, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट के बारे में। इग्नू में क्या रहता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं पहले आपको उनका असाइनमेंट बना करके भी सबमिट करना होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट सबमिशन के लास्ट डेट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम 2 सेशन में होते हैं, जून में और दिसंबर में। तो जून एग्जामिनेशन के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट रहता है वो रहता है आपका 31 मार्च, और मार्च के फर्स्ट वीक से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाता है। और दिसंबर एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट रहता है 30 सितंबर, और सितंबर के फर्स्ट वीक से सबमिशन स्टार्ट हो जाता है। और वहीं बात करें कि आपको असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करना होता है, तो ये आपके रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया जाएगा। आपको ऑनलाइन भी सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है, ऑफलाइन भी कहा जा सकता है, या फिर कोरियर के माध्यम से भी सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है। और जो भी लास्ट डेट रहता है इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम देने से पहले आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं पहले आपको उनका असाइनमेंट बना करके भी सबमिट करना होगा। और असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो आपको इग्नू के इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताने लग गया तो वीडियो का साइज जो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपका असाइनमेंट जमा होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और इसके अलावा अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं और आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आप प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इग्नू से गोल्ड मेडल का अवार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं ऐसा गोल्ड मेडल का अवार्ड छात्रों को दिया जाता है। तो आप गोल्ड मेडल का अवार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही में 25,000 रुपए कैश प्राइज कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। इसमें मैंने गोल्ड मेडल और कैश प्राइज के बारे में डिटेल में बता रखा है कि इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करना होता है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं क्लासेस के बारे में। तो इग्नू में जो आपका क्लासेज है या तो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होता है तो आपका जो भी स्टडी सेंटर है वहां पर आपको जाना होगा, जो भी शेड्यूल रहता है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर ऑनलाइन होता है तो आपको लिंक दिया जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके इसको आप कभी भी यानी कि जिस टाइम में क्लासेज होता है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। क्लासेज का शेड्यूल निकालने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके रीजनल सेंटर का क्या नाम है। ये जो आपका एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म रहता है तो यहाँ पर दिया जाता है रीजनल सेंटर का नाम, इस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर है कोलकाता, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके रीजनल सेंटर का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे करेंगे तो सभी में आपको काउंसलिंग का शेड्यूल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो फिर जो क्लासेस का शेड्यूल रहता है ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा पूरा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, यानी कि स्टडी मटेरियल के बारे में कि इग्नू में आपको किताबें कब और कैसे दिया जाता है।
तो एडमिशन के वक्त अगर आपने बाय पोस्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो इसमें क्या है कि जो आपका स्टडी मटेरियल है इग्नू में आपका जो भी रजिस्टर एड्रेस है उस पर सेंड कर दिया जाएगा। और किताबों का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा, लिंक मैंने नीचे दे रखा। आपका जो भी सेशन है यानी कि जिस भी सेशन में एडमिशन लिया है, जनवरी 2024 में एडमिशन लिया तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको किताबें कब तक दे दिया जाएगा यहाँ पर कोई ना कोई डेट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर 00 लिखा आता है तो आपको इंतजार करना होगा जब तक यहाँ पर आपका डेटा अपडेट ना हो जाए। और इसके अलावा क्या है कि जो इग्नू का किताब है वो आप इस वाले वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो भी सब्जेक्ट कोड रहता है वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे तो अगर किताबें होगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा दिया जाता है। यहाँ क्लिक करके आप इसको पूरा चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ऐसे ही आपको भी क्लिक करना होगा। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये री रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। री रजिस्ट्रेशन का अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में एडमिशन, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में है तो फिर आपको सही टाइम आने पर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होगा। अब देखिए अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि पहले आपको एडमिशन लेना होता है, फिर आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम या तो आपका ईयरली बेस्ड होता है या फिर सेमेस्टर बेस्ड होता है। और जब रिजल्ट आता है तो इसमें आप या तो पास हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिशन कब मिलता है, जब आप पास हो जाते हैं तो ही नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है, आप उसी क्लास में रह जाते हैं। लेकिन वही बात करें हम इग्नू की तो इग्नू में अलग रहता है। इग्नू में आपको एडमिशन लेना होता है और उसके बाद सही टाइम आने पर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आप ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना होता है, यानी कि सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अगर आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो हर 6 महीना बाद आपको अगले सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इसमें भी क्या है कि मान लीजिए कि री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आपका एग्जाम होता है तो आपका जो एग्जाम है या तो ईयरली बेस्ड होता है या फिर सेमेस्टर बेस्ड होता है। रिजल्ट आता है तो इसमें आप या तो पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्लास में एडमिशन कैसे मिलता है, अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इग्नू में खास बात यह है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर एग्जाम देने के लिए नहीं जाते हैं तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं या फिर जिसका एग्जाम आप नहीं देते हैं उसका एग्जाम फिर आप अगले सेशन में दोबारा से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं।